आजकल नौकरी लेना कितना टफ हो गया है। और ये टफ इसलिए नहीं हो गया है कि पेपर काफी टफ आ रहा, टफ इसलिए हो गया है कि प्रत्येक पेपर आउट हो रहा। बिहार पुलिस में जितनी सारी एग्जामिनेशन होती है, इवन बिहार पुलिस छोड़ो, बिहार में जितनी सारी एग्जामिनेशन होती है, लगभग सारे एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ इधर उधर आपको सुनने को मिलता है। अभी 27 तारीख को बिहार दरोगा का पेपर हुआ, मेंस का पेपर हुआ, और ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जहां पे व्हाट्सएप से आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे थे। इवन पेपर भी मेंस का आउट हुआ है, मतलब व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाई किसी ने फोटो एग्जाम खत्म होने के बाद खींच के वायरल किया है। ऐसे बिहार के हर एक एग्जाम में सुनने को मिलता है, चाहे आप बीएसएससी एलडीसी लेवल का एग्जाम दो, चाहे सीजीएल लेवल का दो, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल का दो, चाहे दरोगा का दो। अब बिहार जैसे राज्य में आपको नौकरी लेना है तो कैसे नौकरी लीजिएगा। अब जैसे कि बिहार दरोगा बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कराया जाता है और ये मेंस का पेपर था। लगभग 36,000 के आसपास बच्चे इसमें शरीक हुए थे और इसमें एक गया जी डिस्ट्रिक्ट में एक गिरोह पकड़ाया है, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें 11 मेंबर जुड़े थे। और वहां पे ये लोग जो है स्मार्टली तरीका से पेपर हैंडल कर रहे थे, मतलब पेपर सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे ये चीजें निकली है। अब बताया जा रहा है कि सीडीआर जो है इसका राज खोलेगा। सीडीआर जो होता है, जो भी आप मोबाइल से बात करते हो उसकी रिकॉर्डिंग जो है जो टेलीकॉम कंपनी है वो जारी करता है। तो ये आप लोग न्यूज देखे होंगे यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे। तो इस न्यूज के माध्यम से बिहार दरोगा मेंस का पेपर लीक हुआ है, ये मामला क्लियर हो रहा। खैर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस ग्रुप के माध्यम से समझ में आ रहा कि पेपर इधर उधर जरूर लीक हुआ है। ये सर न्यूज तो सिर्फ गया जी डिस्ट्रिक्ट का है, ऐसे ऐसे बिहार में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है भाई। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हुआ है अगर कायदे से चेक कर दिया जाए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ इस तरह का प्रोपोगंडा देखने को मिल ही जाएगा पेपर आउट को लेकर। अभी बिहार पुलिस 21,391 का ट्रेनिंग चल रहा है, मतलब कि एग्जाम हुआ था हाल फिलहाल में ही। फिर 19,838 का भी एग्जाम हुआ था और इसका भी आप लोग न्यूज सुने होंगे। पेपर आउट हुआ, कैंसिल हुआ, फिर से पेपर हुआ, फिर से पेपर हुआ, फिर कहीं ना कहीं का आपको न्यूज देखने सुनने में मिल रहा होगा। खैर बिहार पुलिस का पेपर अब थोड़ा सा अलग लेवल से सेट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है अगर पेपर कहीं आउट भी होता है तो वो उसी सेंटर पे आउट होगा, क्योंकि पेपर हर एक जगह का लगभग अलग बन रहा है। ये चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन भाई आखिर ये क्यों देखने को मिल रहा? बिहार का वही हाल है, सेंट्रल की कोई वैकेंसी उठा लो, चाहे नेट का पेपर हो, चाहे एसएससी का हो, जीडी का हो, सीपीओ का हो, कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी पेपर सही से नहीं चल रहा। सारे पेपर में कुछ इधर ना उधर देखने को मिल रहा, कहीं पेपर आउट, कहीं रिमोटली कंट्रोल, कुछ भी भाई सही देखने को नहीं मिल रहा आज के डेट में। अब आगामी समय में बिहार पुलिस कांस्टेबल मध्य निषेध कक्षपाल 4200 प्लस पदों पे वैकेंसी का एग्जामिनेशन है, जिसका एडमिट कार्ड आप 1 तारीख से डाउनलोड करोगे। इसमें क्या होगा? जाहिर सी बात है जब ये पुरानी वैकेंसीज का ये हाल है तो उस वैकेंसीज से हम क्या उपेक्षा कर सकते हैं। उस वैकेंसीज में भी कुछ ना कुछ इधर उधर देखने को मिलेगा। भले कोई पकड़ा ना जाए वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसके लिए भी सेटर सेट करके रखे ही होंगे। जिस हिसाब से पास्ट देखने को मिल रहा है उस हिसाब से प्रेजेंट भी बिल्कुल होने वाला है। अब देखो बिहार पुलिस जैसे भर्ती में चाहे सिपाही बनना चाहते हो चाहे दरोगा बनना चाहते हो, भैया अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होगा। अब सेटर के पास पैसा है, अपना सेटिंग कर ले रहे हैं, उनके पास पावर है, वो ऐसे लोगों से मिल जा रहे हैं जहाँ पे उनका काम हो जा रहा और वे 10-20 लाख खर्चा करके नौकरी खरीद ले रहे हैं। आपकी बात करें तो ना ही आपके पास पैसा है, आपके पास सिर्फ क्या है, तैयारी है। तो आप उस लेवल की तैयारी करिए कि 70% 80% तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और अपना एक रिजल्ट सिक्योर कर सके। और कोई उपाय नहीं है, कितना भी आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। नेशनल लेवल पर, ये तो राज्य स्तर की बातें हैं, नेशनल लेवल पे जितनी सारी पेपर हो रही है सारे पेपर का वही हाल है।
ये भी नहीं है कि भारत सरकार नियम नहीं बनाया है, तमाम सारे नियम बन चुके हैं। 10 साल की जेल या उम्र कैद की सजा, 1 करोड़ रुपया जुर्माना, कुर्की जब्ती, आपकी सारे जमीन जायदाद धन दौलत सब एक्वायर कर लिए जाएंगे, गवर्नमेंट के अधीन हो जाएंगे। ये सारे नियम अपनाए गए हैं, लेकिन कोई इसको मान नहीं रहा भाई। सब कुछ जानने के बाद भी धड़ल्ले से चोरी में इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग, किसी को कोई डर ही नहीं है। अब भारत सरकार को इस पे कुछ अलग तरीका का एक्शन लेना होगा, कुछ ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि भाई जो पेपर में कोई धांधली करता है तो उसको कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उसका काम ही खत्म हो जाए। ये शायद हो जाए तो शायद भारत की जनता या भारत के ये जो चोर हैं सुधर पाए, पेपर आउट ना कर पाए। बिहार दरोगा मेंस का पेपर हुआ है। अब इसमें पेपर जब आउटे हो गया है तो कट ऑफ की क्या उपेक्षा की जा सकती है। कम से कम मान के चलिए कि जो 80% के आसपास क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उसी का रिजल्ट होने वाला है भाई। ऐसे ऐसे 10-20 वो गिरोह होगा तो जाहिर सी बात है कि इसी में से 1799 बच्चे मिल जाएंगे, है ना। खैर अभी एक स्टेप और बाकी है फिजिकल का, तो सीट से 5 गुना के आसपास लोग सेलेक्ट होते हैं, तो 10,000 के आसपास अभी भी सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए। लेकिन क्या कहा जा सकता है, एग्जाम में ऐसे चल रहा। फिजिकल में खैर फिजिकल में दमखम लगाना होता है तो वहां पे तो कुछ देखने को नहीं मिलता है, नहीं तो वहां भी सेटर सब पहुंच जाते हैं अपना सेटिंग लेके। तो ये हाल है भाई बिहार का। आगामी समय में आपका जो भी एग्जाम है थोड़ी सी तैयारी ज्यादा कर लो, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लो और नौकरी ले लो, नहीं तो भाई कुछ नहीं होगा, आपकी एज खत्म हो जाएगी। और ऐसे न्यूज हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते रहेंगे। बहुत दुख की बात है जो आज के डेट में तैयारी कर रहे हैं, आज के डेट में बेरोजगार है। तो ये हाल है भाई आज के बिहार की ऑल वैकेंसी का।